हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज गुलरेज अली एंड आई एम एमडी ऑफ एडम्स एलिमेंट्री स्कूल। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखते होंगे। प्यारे बहेड़ी शहर वासियों, मैं आज आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि इस कोरोना के लॉकडाउन के चलते हम लोगों ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, बहुत सारी मुसीबतों को झेला। और इसी के चलते अब जब लॉकडाउन फेज 5 चला तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की। लेकिन इस गाइडलाइन में मैंने देखा कि यहाँ पर उन्होंने स्कूलों को खोलने के लिए भी ऑप्शन दिए, जारी किए और ऑप्शन उसके बारे में बात की, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी स्कूल खोले भी जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आ रही हैं, जिसका कि खामियाजा हम भुगत रहे हैं, और हम ही नहीं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस भी कर रहे हैं। तो इसमें मैं बात करना चाह रहा था सिर्फ और सिर्फ कोरोना बीमारी के बारे में, जो कि हमने अपने शहर के अंदर ही नहीं पूरे देश में देखी है। इसमें मैंने देखा था कि गार्जियंस इस बात को बोल रहे थे कि वो बच्चों को स्कूल में जब तक नहीं भेजेंगे जब तक कि कोरोना का वैक्सीन ना खोज लिया जाए, जब तक कि कोरोना को पूरी तरह से खत्म ना कर दिया जाए। तो मैं आपके सामने एक बहुत ही कड़वा सच रखने जा रहा हूं, जिस अब हमको कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। फ्लू, इन्फ्लुएंजा या स्कैबीज जैसी बहुत सारी डिजीज होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनकी तरह अब ये भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कोरोना के बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं। ये कम से कम, मैं जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने स्टडी की है, इसके पूरी दुनिया के अंदर 30 से ज़्यादा वेरिएंट्स हैं। 30 डिफरेंट वेरिएंट्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, जिससे कि हमारी पूरी दुनिया ग्रसित है, अफेक्टेड है। तो इसके लगभग 3 से 4 म्यूटेंट्स हमारे इंडिया के अंदर चल रहे हैं। म्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है कि जब बीमारी अपना एक नया रूप धारण कर लेती है तो वो उसका एक नया म्यूटेंट बन जाता है, एक नया वेरिएंट बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये बीमारी जो है, जैसा उसको शरीर मिलता है उसी शरीर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। तो इसमें हमको पता भी नहीं लग पाता कि हम कोरोना से ग्रसित हैं, अफेक्टेड हैं, या फिर हमारे सामने वाला जो पर्सन खड़ा है वो कोरोना से अफेक्टेड है। तो ऐसे में हमको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ बातचीत करते रह जाएं, हम सिर्फ अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ते रह जाएं, और हम सिर्फ जो है अपनी डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखते रह जाएं, और उन सब के चलते हम रोडों पर निकल कर आएँ, भीड़ लगा करके सामने आएँ और मार्केट में अपनी खरीदारियाँ करने और दूसरे तमाम कामों को करने के लिए हम घर से बाहर निकलें और उसको इतना ईजी और इतना हल्के में ले लें कि हमको लगे कि नहीं भाई, हमारे शहर में तो कहीं कोरोना है ही नहीं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है, इतना इसको हल्के में ना लें। हालांकि इस बीमारी का डेथ रेट बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन जब तक कि वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती तब तक के लिए इससे परेशानियों का सामना हमको करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसी आदत के साथ कि हम मान लें कि कोरोना के साथ हमको जीना है, लेकिन साथ साथ इसके हमको सावधानियां भी बरतनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, और जिसमें कई सारे वेरिएंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में हम आसानी से पता भी नहीं लगा सकते कि कोरोना से कौन अफेक्टेड है, कौन नहीं है। तो इसी के चलते हमको बहुत सारी सावधानियां बरतना होंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको याद दिलाया था, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों को क्या करना है कि अपने आप को सुरक्षित करना है, जिससे कि हमारे जरिए हम उसके कोरोना के जो वायरस को है अपने घर में ना लेकर के पहुंचे और अपने बच्चों को उससे अफेक्टेड ना करा दें। तो हमें अपने बच्चों को बचाए रखना है। जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना जो बीमारी है वो बच्चों पर और बूढ़ों पर बहुत तेजी से असर करती है। उसका रीज़न ये होता है कि बच्चों का और बूढ़ों का जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता जो होती है, वो बहुत कम होती है, जिसके बिना पर उन लोगों को ज़्यादा इस चीज़ को, इस बीमारी से सफ़र करना पड़ सकता है। इस बीमारी से उनको ज़्यादा खतरा होता है। तो इस सब के चलते हमें उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ करना है, जब तक कि ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती या फिर ये बीमारी का हमको वैक्सीन नहीं मिल जाता। तो अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहले तो बच्चों को बाहर जाने से रोकें और बचें कि उनको बाहर ना लेकर के जाएं। शॉपिंग करते समय भी उनको ना लेकर के जाएं। फिर भी अगर आप लेकर जा रहे हैं, बहुत अर्जेंट और बहुत ज़रूरी है, तो आप मास्क का यूज़ करें, ग्लव्स का यूज़ करें, बच्चे के मास्क ज़रूर लगाएं। घर से निकलने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखें। जब घर में वापस आए तो तुरंत आकर के सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइज करें, अपने बच्चे को सैनिटाइज करें और अच्छी तरह से अपने हाथों को धोएं, हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। और फिर भी अगर आपको कहीं से डाउट लग रहा है तो उसको, बच्चे को और खुद को पूरी तरह से आप सैनिटाइज करिए। मतलब या तो आप नहाइए और अपने बच्चों को नहलाइए, और उसके बाद सैनिटाइज करने के बाद ही आप घर में पूरी तरह से अंदर जाकर के एंट्री लीजिए, जहां आपका बेडरूम है या आपका किचन है या आपका ड्राइंग हॉल है, जहां पर भी आप बैठते हैं। फिर उसके बाद वहां जाकर के एंट्री लीजिए, पहले अपने आप को सैनिटाइज कीजिए। और इसके साथ साथ एक काम और करिए, जब घर में आप अपने आप को सैनिटाइज करने के बाद आराम से बैठ गए हो तो उस वक्त आप या तो एक गिलास गर्म पानी पीजिए, या फिर आप कोई गर्म काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आप सहारा ले सकते हैं बीमारी से बचने के लिए, कि कहीं धोखे में अगर आपके मुंह के जरिए आपके गले में वायरस पहुंच गया हो तो ये गर्म चीज़ों से वायरस मर जाता है। और इसमें सबसे ख़ास बात का, इस बात का हमको ध्यान रखना है
कि हम लोग कम से कम अपने हाथों को अपने फेस तक लेकर के जाएं और अपने फेस पे बार बार अनयूजुअली हाथ ना लगाएं। आमतौर से हम दिन भर में कई सौ बार अपना हाथ अपने फेस पर लेकर जाते हैं, ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन अभी हमको इस सब चीज़ों से सावधान रहना और बचना है, और इसलिए हमको ये सावधानियां बरतनी है।